भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें ये 7 कष्ट होते हैं। अगर आपके जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिलता है, अगर आपको बार बार ठोकरें मिलती हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज की ये कथा आपके जीवन की सोच बदल सकती है। हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके भगवान शिव का आशीर्वाद अपने जीवन में आमंत्रित करें। कहा जाता है कि सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है और हीरे को चमकने से पहले अनगिनत दबाव सहने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी बिना परीक्षा के महान नहीं बनता। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु संसार में कुछ लोग ऐसे क्यों दिखाई देते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी उनके जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होता, जबकि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के सुख भोगते रहते हैं। इसका क्या रहस्य है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी संसार में जो दिखाई देता है वो संपूर्ण सत्य नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कर्म और आत्मा की यात्रा में छिपा है। कई बार जिन लोगों को सबसे अधिक कष्ट मिलते हैं वही भविष्य में सबसे बड़ी कृपा के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि उनका मन कठिनाइयों की अग्नि में शुद्ध हो रहा होता है। महादेव बोले, जो व्यक्ति हर कठिनाई के बाद भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, सत्य का साथ नहीं छोड़ता और दूसरों का भला करना नहीं छोड़ता, समझ लेना कि उसकी आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। मित्रों, क्या आपने भी कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ आपके विरुद्ध होता हुआ दिखाई दिया हो? अगर हाँ, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था जरूर व्यक्त करें। महादेव बोले, आज मैं उन 7 प्रकार के कष्टों का रहस्य बताता हूं जिन्हें लोग दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन यदि उन्हें सही दृष्टि से देखा जाए तो वही आत्मिक उन्नति का मार्ग बन सकते हैं। पहला कष्ट है बार बार असफल होना। जब कोई व्यक्ति पूरी मेहनत करता है लेकिन सफलता उसके हाथ से बार बार निकल जाती है, तब उसका मन टूटने लगता है। उसे लगता है कि शायद भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। लेकिन महादेव कहते हैं, कई बार असफलता तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें उस मार्ग से बचाने आती है जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हर असफलता तुम्हें अधिक धैर्य, अधिक समझ और अधिक शक्ति देकर आगे बढ़ाती है। जो व्यक्ति बिना संघर्ष के सफलता पा लेता है वो छोटी सी कठिनाई में भी टूट सकता है, लेकिन जिसने बार बार गिरकर उठना सीखा हो उसे संसार की कोई शक्ति आसानी से नहीं हरा सकती। इसलिए जब भी जीवन में असफलता मिले, अपने मन से ये मत कहना कि मैं हार गया, बल्कि ये कहना कि महादेव मुझे और मजबूत बना रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें। दूसरा कष्ट है अपने ही लोगों से उपेक्षा मिलना। जीवन का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जिन लोगों के लिए हम सब कुछ करते हैं वही लोग हमें समझ नहीं पाते। कई बार परिवार, मित्र, रिश्तेदार या अपने ही लोग हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते और मन के भीतर गहरा अकेलापन जन्म लेने लगता है। महादेव कहते हैं, ये अकेलापन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से मिलाने आया है। जब तक मनुष्य केवल दूसरों के सहारे जीता है, तब तक वो अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाता। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तब मनुष्य को केवल भगवान का सहारा दिखाई देता है और उसी क्षण उसके भीतर विश्वास की नई ज्योति जलती है। याद रखो, संसार का साथ बदल सकता है, लेकिन महादेव का साथ कभी नहीं बदलता। अगर आज तक किसी अपने ने आपका दिल दुखाया है, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और अपने मन का बोझ भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। महादेव बोले, जो व्यक्ति अपने दुख के बाद भी दूसरों के लिए शुभ सोचता है वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका हृदय कटुता से नहीं, करुणा से भरता है। यही कारण है कि कई संतों के जीवन में प्रारंभिक संघर्ष बहुत अधिक रहे, लेकिन उन्हीं संघर्षों ने उन्हें संसार के लिए प्रेरणा बना दिया। इसलिए कभी भी अपने कष्टों को केवल सजा मत समझो, कई बार वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनते हैं। अब आगे महादेव तीसरे कष्ट का ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए।
हर हर महादेव। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार श्रद्धा से लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। महादेव बोले, अब मैं तुम्हें तीसरे और चौथे कष्ट का रहस्य बताता हूं, जिन्हें लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन यदि उन्हें सही दृष्टि से देखा जाए तो वही कष्ट आत्मा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा कष्ट है बार बार अपमान सहना। मनुष्य के लिए अपमान का दर्द बहुत गहरा होता है। कई बार बिना किसी गलती के भी लोगों के कटु शब्द मन को घायल कर देते हैं और व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। महादेव बोले, जब संसार तुम्हारा सम्मान नहीं करता तब तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से आत्मज्ञान का द्वार खुलना शुरू होता है। जो व्यक्ति अपमान के बाद भी धैर्य रखता है, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और अपने कर्म को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में भीतर से शक्तिशाली बनता है। याद रखो, किसी का अपमान करना आसान है, लेकिन अपमान सहकर भी अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखना बहुत कठिन है, और यही कठिनाई महान लोगों को साधारण लोगों से अलग बनाती है। महादेव कहते हैं, समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। जो आज तुम्हारा अपमान कर रहा है, कल वही तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करेगा। इसलिए कभी भी बदले की आग में अपना जीवन मत जलाओ। अपने कर्म को इतना ऊंचा बनाओ कि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। यदि आपके जीवन में भी कभी किसी ने आपका अपमान किया है और आपने फिर भी किसी का बुरा नहीं किया, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव बोले, चौथा कष्ट है आर्थिक संघर्ष। जब घर में धन की कमी होती है तब केवल जेब ही खाली नहीं होती, कई बार मन भी टूटने लगता है। व्यक्ति अपने सपनों को अधूरा छोड़ने लगता है और उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे भूल दिया है। लेकिन महादेव कहते हैं, धन की कमी हमेशा अभिशाप नहीं होती। कई बार यही संघर्ष मनुष्य को मेहनती, अनुशासित और विवेकशील बनाता है। जिस व्यक्ति ने अभाव देखा हो, वो एक एक अवसर का मूल्य समझता है। वो छोटी छोटी खुशियों की भी कदर करता है, और जब सफलता उसके जीवन में आती है तब वो उसका सही उपयोग करना जानता है। धन का अहंकार बहुत जल्दी मनुष्य को भटका देता है, लेकिन संघर्ष से मिला हुआ धन अक्सर विनम्रता और कृतज्ञता भी साथ लेकर आता है। महादेव कहते हैं, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, और कोई संघर्ष के माध्यम से सीखता है। याद रखो, आज का संघर्ष कल की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यदि तुम्हारा विश्वास अटल है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो समय अवश्य बदलेगा। महादेव ने आगे कहा, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता, जरूरतमंद की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार करता है और भगवान का स्मरण करता रहता है, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है, चाहे वो परिवर्तन धीरे धीरे ही क्यों ना आए। मित्रों, जीवन में कभी भी आशा मत छोड़िए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है और सबसे घना अंधकार भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यदि आप भी विश्वास रखते हैं कि भगवान सही समय पर सही फल देते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि उनके जीवन में भी नई आशा जाग सके। महादेव बोले, अभी 3 ऐसे कष्ट बाकी हैं जिनका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं में छिपा है जीवन बदलने का सबसे बड़ा संदेश। अगले भाग में मैं तुम्हें 5वें कष्ट का ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यदि आपने अभी तक कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा है, तो पूरे विश्वास के साथ अभी लिखिए और वीडियो को लाइक करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना रखें। महादेव बोले, अब मैं तुम्हें 5वें और 6ठे कष्ट का रहस्य बताता हूं, जिन्हें लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख मानते हैं, लेकिन कई बार यही अनुभव मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वो जीवन की हर चुनौती का सामना कर सके। 5वां कष्ट है बार बार विश्वास टूटना।
जीवन में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही हमारा विश्वास तोड़ देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो और किसी पर भरोसा करना ही गलत था। महादेव बोले, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग अनुभव देने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि अपना सबसे बड़ा सहारा केवल परमात्मा को बनाओ। जब विश्वास टूटता है तब मनुष्य का हृदय दुखी अवश्य होता है, लेकिन यदि वो उस दुख से सीख लेता है तो उसका विवेक पहले से कहीं अधिक जागृत हो जाता है। वो लोगों को उनके व्यवहार से पहचानना सीखता है और भावनाओं में बहकर निर्णय लेना छोड़ देता है। याद रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने अपना चरित्र दिखाया है। तुम्हारा मूल्य कम नहीं हुआ है, इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझो। अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। महादेव कहते हैं, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा का अर्थ गलत को सही मान लेना नहीं बल्कि अपने मन को क्रोध और घृणा के बोझ से मुक्त कर देना है। यदि आपके जीवन में भी कभी किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है और फिर भी आपने अपने भीतर अच्छाई को जीवित रखा है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव बोले, अब सुनो छठे कष्ट का रहस्य। छठा कष्ट है लंबे समय तक अकेलापन महसूस होना। कई लोग लोगों की भीड़ में भी अकेले होते हैं। कोई उनकी बात नहीं समझता, कोई उनके मन का दर्द नहीं जानता और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि शायद उनका जीवन किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महादेव बोले, ये समय तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए आता है। जब बाहर का शोर कम होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी अपने मन को सकारात्मक रखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, प्रार्थना करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, वो धीरे धीरे ऐसी शक्ति प्राप्त करता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही कारण है कि अनेक ऋषि मुनियों ने एकांत को शाप नहीं बल्कि साधना का अवसर माना, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। महादेव कहते हैं, यदि तुम्हें कुछ समय के लिए अकेलापन मिला है तो उसे निराशा मत बनाओ, उसे आत्मविकास का समय बनाओ। नई बातें सीखो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने मन को शांत बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहो। याद रखो, संसार की सबसे बड़ी जीत पहले मन के भीतर जीती जाती है, उसके बाद ही बाहर दिखाई देती है। मित्रों, यदि आपको ये कथा प्रेरणा दे रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज कठिन समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में नई आशा जाग जाए। महादेव बोले, अब केवल एक अंतिम कष्ट का रहस्य शेष है और यही सबसे गहरा रहस्य है। इसे समझने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं बल्कि पहले से अधिक मजबूत होकर उभरता है। अगले भाग में मैं 7वें और अंतिम कष्ट का रहस्य बताऊंगा और साथ ही ये भी समझाऊंगा कि कठिन समय में कौन से 3 सरल आध्यात्मिक अभ्यास मन को स्थिर रखने में सहायता कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यदि आपने इस कथा को यहाँ तक सुना है तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर सत्य को जानने की इच्छा है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करके भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए। महादेव बोले, अब मैं तुम्हें 7वें और अंतिम कष्ट का रहस्य बताता हूँ, जिसे संसार के अधिकांश लोग दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन यदि इसे सही दृष्टि से समझ लिया जाए तो यही कष्ट जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। 7वां कष्ट है जीवन में सब कुछ बहुत देर से मिलना। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरी मेहनत सबसे अधिक है फिर भी सफलता सबसे आखिर में मिलती है, मेरी उम्र निकल रही है लेकिन अभी तक वो नहीं मिला जिसकी मैंने कल्पना की थी। कभी नौकरी देर से मिली, कभी व्यापार देर से चला, कभी घर देर से बना, कभी सम्मान देर से मिला और कभी मन की शांति भी बहुत देर से मिली। महादेव बोले, याद रखो, प्रकृति का प्रत्येक कार्य अपने निश्चित समय पर होता है। बीज बोने के अगले दिन वृक्ष नहीं बनता, चंद्रमा एक ही रात में पूर्ण नहीं होता और गंगा भी हिमालय से निकलकर तुरंत समुद्र तक नहीं पहुंचती। जो व्यक्ति समय से पहले सब कुछ चाहता है वो अक्सर धैर्य खो देता है,
लेकिन जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख जाता है वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों का आनंद भी सबसे अधिक लेता है। महादेव कहते हैं, कई बार मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं क्योंकि जिस स्थान पर तुम पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने से पहले तुम्हारा मजबूत होना आवश्यक है। यदि तुम्हें समय से पहले वो सब मिल जाए जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो तो संभव है तुम उसे संभाल ही न पाओ। इसलिए जब भी जीवन में देरी हो तो उसे भगवान की उपेक्षा मत समझो, उसे तैयारी का समय समझो, क्योंकि जो फल देर से पकता है उसका स्वाद भी अधिक मधुर होता है। महादेव आगे बोले, अब इन 7 कष्टों का एक गहरा रहस्य सुनो। बार बार असफल होना, अपने लोगों से उपेक्षा मिलना, अपमान सहना, आर्थिक संघर्ष, विश्वास टूटना, अकेलापन महसूस होना और सफलता का देर से मिलना। इनमें से कोई भी बात अपने आप में ये सिद्ध नहीं करती कि कोई व्यक्ति विशेष रूप से भाग्यशाली है, लेकिन यदि इन कठिनाइयों के बीच भी मनुष्य सत्य, धैर्य, करुणा और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ता तो उसका चरित्र असाधारण बनता है और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। महादेव कहते हैं, कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ने नहीं आती, वे ये दिखाने आती है कि उसके भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। जिस दिन तुम शिकायत करना छोड़कर सीखना शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम्हारा परिवर्तन भी शुरू हो जाएगा। हर सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, किसी का बुरा मत सोचो, अपनी मेहनत ईमानदारी से करते रहो और जरूरतमंद की सहायता अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य करो। यही वो मार्ग है जो मन को स्थिर और जीवन को सार्थक बनाता है। याद रखो, भगवान का आशीर्वाद केवल चमत्कारों में नहीं मिलता, कई बार वो सही सोच, सही निर्णय, सही अवसर और कठिन समय में हिम्मत के रूप में भी मिलता है। यदि आज की इस कथा ने आपके मन को छुआ है और आपको नई प्रेरणा दी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें, क्योंकि हो सकता है आज कोई ऐसा व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा हो जिसे केवल एक आशा भरे संदेश की आवश्यकता हो। महादेव कहते हैं, विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए रखो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जो व्यक्ति हार नहीं मानता उसका जीवन भी एक दिन अवश्य बदलता है। हर हर महादेव।